आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1A के बारे में। दोस्तों, तेजस मार्क 1A का इंतजार हम सबको काफी लंबे समय से था और फाइनली इस इंतजार को अब एक विराम मिला है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक बड़ी अपडेट सामने रखी है, जहां पर तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान को कंफर्म कर दिया गया है। ये उड़ान 18 मिनट की थी, जिस दौरान सभी सिस्टम जो है वो सही से काम कर रहे थे और जो रिपोर्ट है ये काफी सकारात्मक सामने आई है। हालांकि जो पहली तस्वीर निकल के आ रही है तेजस मार्क 1A की, इसमें हम कुछ विजिबल डिफरेंसेस को देख सकते हैं जो कि इसे तेजस मार्क 1 से अलग करते हैं। शुरुआत करेंगे कैनोपी से। जो कॉकपिट कैनोपी है ये काफी ज्यादा आपको राउंडेड दिखाई पड़ेगी। तेजस मार्क 1 की तुलना में ज्यादा स्पेशियस केबिन है, जहां पर पायलट आराम से बैठ सकते हैं और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत विजिबिलिटी के केस में नहीं होने वाली है। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा वो होगा रडार वार्निंग रिसीवर्स की पोजीशन, जहां पर आपको तेजस मार्क 1A में जो वर्टिकल फिल्म स्टेबलाइजर है यहाँ पर रडार वार्निंग रिसीवर देखने को मिलते थे, तो तेजस मार्क 1A में जो रडार वार्निंग रिसीवर्स है इनको विंग टिप्स पे मूव कर दिया गया है। और आपको जो एयरक्राफ्ट के वर्टिकल फिल्म स्टेबलाइजर है यहाँ पर 2 एंटीना देखने को मिलेंगे, जो कि आपको बता दें ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस हो सकते हैं, जिन्हें भारतीय वायुसेना ने बालाकोट स्ट्राइक के बाद तुरंत खरीदा था। और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के आने के बाद जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी है ये काफ़ी इंक्रीज होगी। हालांकि जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज हैं इन्हें मुख्यतः 400 की संख्या में इमरजेंसी परचेज के अंतर्गत खरीदा गया था, और ये इजरायली बीनेट SDRs हैं और इन्हें मुख्यतः मिराज 2000, MiG-29 और सुखोई 30 MKI को ध्यान में रख करके खरीदा गया था। लेकिन बाद में तेजस मार्क 1A की फ्लीट में इनका इस्तेमाल किया जाने लगा, ताकि जो सिक्योर नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस हैं इनमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अगर हम बीनेट SDR की बात करें तो ये कम्युनिकेशन को काफ़ी सिक्योर कर देते हैं, न सिर्फ फाइटर्स के बीच में बल्कि जो फाइटर्स हैं और ग्राउंड इंस्टॉलेशन है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी है ये काफ़ी इंप्रूव होती है और ये एवेक्स के साथ भी इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगला बड़ा जो आपको नोटिसेबल चेंज देखने को मिलेगा वो होगा VHF और AHF एंटीना की प्लेसमेंट। तेजस मार्क 1A में ये जो प्लेसमेंट थी ये लैंडिंग गियर के बाद में थी, और तेजस मार्क 1A में इन एंटीनास की जो प्लेसमेंट है ये लैंडिंग गियर के पहले कर दी गई है, यानी इनको मूव कर दिया गया है, तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। इसके अलावा तेजस मार्क 1A में आपको जो उत्तम ऐसा रडार है ये देखने को मिलेगा। हालांकि इनिशियल जो वेरिएंट आएंगे ये इजरायली रडार से इक्विप होकर के आएंगे, लेकिन बाद के जो वेरिएंट हैं इनमें आपको जो इंडिजिनस उत्तम ऐसा रडार है ये देखने को मिलेगा। इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेंगे, इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम्स देखने को मिलेंगी, और शायद आने वाले भविष्य में तेजस मार्क 1A के लिए आपको इंडिजिनस इंजन भी देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं डिलीवरी की। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है इसकी डिलीवरी को लेकर के ये 31 मार्च की है, और इसी वर्ष एक रिपोर्ट के हिसाब से 3 की संख्या में तेजस मार्क 1A इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जाएंगे, और इनकी पहली स्क्वाड्रन राजस्थान के नाल एयरबेस में रेस की जाएगी, जहां पर पाकिस्तानी बॉर्डर पर ये नजर बना के रखेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान का जो FJF प्रोग्राम है ये किसी पेंडुलम से कम नहीं है। कभी ये प्रोग्राम जो तुर्की का कान एयरक्राफ्ट है इसके तरफ झुक जाता है, तो कभी ये जो उनका इंटरेस्ट है ये चाइना के FC-31 पे आके टिक जाता है। अब रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है कि शायद पाकिस्तान को तुर्की का TFX प्रोग्राम, जिसको हम कान के नाम से जानते हैं, इससे खुद को बाहर करना पड़ेगा। इसके पीछे कुछ वैलिड रीजन सामने आए हैं। दोस्तों, एक बात तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि इस समय पाकिस्तानी वायुसेना अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से चीन पे डिपेंडेंट है। फिर चाहे आप चाइना का JAP-17 थंडर देख लें या फिर चाइना का J-10 देख लें, ये बड़ी संख्या में आने वाले भविष्य में पाकिस्तान की वायुसेना में देखने को मिलने वाले हैं। और इसी क्रम में FC-31 से भी पाकिस्तान का नाम जोड़ के इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि चीन खुद ये चाहता है कि पाकिस्तान को ये एयरक्राफ्ट मिले ताकि भारत के ऊपर दबाव बनाया जा सके। हालांकि पाकिस्तान की बात करें तो वो FC-31 और कान दोनों पर बराबर इस समय ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जब से प्राइस डिटेल्स सामने आई हैं तो पाकिस्तान की दिक्कतें बढ़ती नजर आ रही हैं, और ये चीज़ें इस चीज़ के लिए पाकिस्तान को फोर्स कर सकती हैं कि वो FC-31 पे टिके रहें। रिपोर्ट्स के हिसाब से पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेन है ये इन्हें अपने डिसीजन को बदलने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि हाल ही में तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उन्होंने कान की जो पर यूनिट प्राइस है उसका एक एस्टिमेट सामने रखा है, जो कि तकरीबन $100 मिलियन का है प्रोडक्शन में आने के बाद। यानी कि जो US का F-35 है उसकी तुलना में भी ये ज़्यादा होंगे अगर हम यूनिट कॉस्ट की बात करें, और ये चीज़ पाकिस्तान के हित में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान F-16 ब्लॉक 52 को तो अपग्रेड करने में, मेंटेन करने में स्ट्रगल कर रहा है, तो वो ऐसे महंगे एयरक्राफ्ट को कैसे खरीदेगा।
और इसीलिए पाकिस्तान की जो लीडरशिप है ये FC-31 पर अपना ध्यान केंद्रित करने वाली है। हालांकि FC-31 की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट खुद 2030 के पहले सर्विस में नहीं आएगा और मास प्रोडक्शन की बात करें तो ये 2031 से 32 के बीच में शुरू होगा। यानी ये वही दौर है जब FC-31 और भारत का AMCA प्रोग्राम आमने सामने होंगे और कुछ डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि जब तक ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को मिलेगा AMCA के इनिशियल वेरिएंट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करना शुरू कर चुके होंगे। हालांकि पाकिस्तान और चाइना दोनों साथ में मिलकर के भारत को काउंटर करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन खुद अभी ये एयरक्राफ्ट बन के तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने हाल ही में 25 की संख्या में जेट-10C फाइटर्स को एक्वायर किया है चाइना से और एडिशनल तकरीबन 50 एयरक्राफ्ट का जो पूरा प्रोजेक्शन है ये सामने रखा गया है और इसके बाद पाकिस्तान जो है F-16 को रिटायर करना शुरू करेगा और बड़ी संख्या में पाकिस्तान की सर्विस में हमें जो चाइना के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि कुछ डिफेंस एनालिस्ट ये सजेस्ट कर रहे हैं कि भारत को तत्काल तौर पर जो MRFA है इसके अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में राफेल्स को खरीदना चाहिए ताकि जो 2 फ्रंट वॉर की स्थिति है इस पे हम अपने आप को तैयार रख सकें, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को लगातार हथियार दे रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। दोस्तों, इस समय भले ही AMCA प्रोग्राम को लेकर के कितनी भी आलोचनाएं की जाएं सरकार की, आडा की या दूसरी संगत संस्थाओं की, लेकिन अब जिस प्रकार की अप्रोच इसको लेकर के आडा की सामने आई है ये निसंदेह काफी फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ है और ये काबिले तारीफ भी है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस समय AMCA के फ्यूचर को लेकर के भी काफी ध्यान दे रही है। सिर्फ उनका ध्यान इस चीज पे नहीं है कि किसी प्रकार एयरक्राफ्ट को असेंबल करके जल्द से जल्द सामने रखा जाए, बल्कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस समय इस प्रोग्राम को और भी ज़्यादा सोफिस्टिकेट करने में लगी हुई है और एक फ्यूचर प्रूफ जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इसका कॉन्सेप्ट सामने रखा गया है। प्रोजेक्ट टीम इस समय 2 की फीचर्स हैं जिसको प्राथमिकता दे रही है, स्पाइरल अपग्रेड और मॉड्यूलर डिज़ाइन, जो कि आने वाले भविष्य में इसे नई टेक्नोलॉजी को खुद में शामिल करने के लिए योग्य बनाएगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से AMCA की जो डिज़ाइन होगी ये इस प्रकार की होगी कि इसमें जो कैपेबिलिटी इंक्रीमेंट है ये मिलता रहेगा ब्लॉक्स के माध्यम से, यानी अलग अलग ब्लॉक में जो अपग्रेड्स हैं ये हमें देखने को मिलेंगे। यानी भविष्य में कोई अगर एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित कर ली जाती है तो उसे AMCA में ईजिली इंटीग्रेट किया जा सकेगा। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि इस डिज़ाइन का बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो मिड लाइफ अपडेट होता है यानी MLU होता है या एक मेजर जो ओवरहॉल होता है, कंप्लीट ओवरहॉल, इसकी ज़रूरत एलिमिनेट हो जाएगी यानी ख़त्म हो जाएगी और हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। और निसंदेह इनका ये जो अप्रोच है ये काबिले तारीफ है और जो मॉड्यूलर डिज़ाइन फिलॉसफी है ये इसके इंजन बे पर भी लागू होगी। यानी आने वाले भविष्य में इंजन के जो नए वेरिएंट हैं ये बिना किसी एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन के AMCA का हिस्सा बनाए जा सकते हैं, जिससे कि AMCA की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसको काफ़ी इन्हांस किया जाएगा और AMCA जो अधिक पावरफुल इंजन है इनको एकोमोडेट कर सकेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।